जिले के अतरैला थाना क्षेत्र के कोनी गांव से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। यहां एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही नानी की निर्मम हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि जिस नानी ने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसी को प्रेम संबंधों में रोड़ा मानकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। 18 जून की दोपहर गांव के ही एक नाले में 60 वर्षीय गायत्री देवी पांडे की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पर चाकू के कई वारों के निशान, खून के छींटे और घसीटने के सबूत मिलने पर इसे हत्या मानते हुए गंभीरता से जांच शुरू की गई। जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई वह और भी चौंकाने वाली थी। मृतिका की नातिन का गाँव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था, जिसकी जानकारी मिलने पर नानी ने इसका विरोध किया और लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दी। 7 जून को उसकी शादी भी हो गई, लेकिन यह रिश्ता उसके दिल से प्रेमी को नहीं निकाल सका। शादी के कुछ दिन बाद जब नातिन मायके लौटी तो उसने अपने प्रेमी से मुलाकात की और पहले दोनों ने मंदिर में शादी कर आत्महत्या करने का फैसला लिया। बाद में यह योजना बदल गई और सुसाइड की जगह नानी की हत्या की साजिश रच डाली गई। 17 और 18 जून की दरमियानी रात नातिन ने अपनी नानी को बहला फुसलाकर घर से करीब 100 मीटर दूर सुनसान जगह पर ले गई, जहां पहले से मौजूद प्रेमी के साथ मिलकर उन्होंने पहले गायत्री देवी के मुंह को कपड़े से बांध दिया ताकि उनकी चीख सुनाई न दे, और फिर प्रेमी ने चाकू से 7 बार पेट पर वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीटते हुए करीब 100 मीटर दूर नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस अंधी हत्या का खुलासा कर आरोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। यह घटना न केवल प्रेम की अंधी परिभाषा को उजागर करती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि क्या प्यार के नाम पर रिश्तों का खून अब इतनी आसानी से माफ किया जा सकता है। थाना अंतर्गत एक अज्ञात लाश मिली थी हमको 18 तारीख को, जिसपे धारदार हथियार से हमला हुआ था। सबसे पहले उसका वहाँ पे मौके पे एफएसएल टीम गई और जो टेक्निकल टीम गई उसने देखा, उसका मुआयना किया, पोस्टमार्टम कराया। धारदार हथियार से हत्या किया जाना पाया गया। इस पे हमने अपराध पंजीबद्ध किया और एक टीम बनाई वहाँ के थाना प्रभारी के नेतृत्व में, जिससे ज्ञात हुआ कि जो मृतिका है उसकी पोती का किसी गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग था, जो मृतिका को मंजूर नहीं था। इस बात को लेकर लड़के के पिता और मृतिका बच्चों के साथ मारपीट किए थे उन प्रेमी और प्रेमिका के साथ, जिससे क्षुब्ध होकर के इनने उसकी हत्या कर दी। अभी हमने दोनों को राउंड अप कर लिया है और इसमें अन्य तथ्य, मानसिक और जो भी पहलू रहते उसका हम परीक्षण कर रहे हैं और साक्ष्य संकलित करके उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। इसमें आरोपी कौन कौन है? इसमें जुवेनाइल है दोनों, जिनके नाम नहीं बताए जा सकते। इसमें जो लड़की है इसकी भी शादी हो चुकी है ऐसा बताया गया। इसका भी विवाह होना पाया गया है। इसका भी विवाह हो गया था, अभी इसी माह में ही ये विवाह हुआ था। ये नाबालिग थी? ये नाबालिग थी। इसमें इसके संदर्भ में भी हम एविडेंशियल वैल्यू है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हत्या का मोटिव क्या था? प्रेम प्रसंग में बाधा। ये सब हमारे उसके पार्ट है और ये हमारे कुछ सोर्स थे और जो पुरानी जो परिस्थितियां थी वो लोगों से हमने चर्चा करी गांव में, आस पड़ोस में, और हमारे जो सोर्स थे उन्होंने हमको कुछ इनपुट दिया। इस तरह से हम पहुंचे। ऐसा हमारी अभी जांच में नहीं आया है और इसके संबंध में भी जैसे आम जन में जो बातचीत है तो हम परीक्षण कर रहे हैं इन सब बातों की।
हत्या कहाँ हुई सर? कहाँ उत्तर प्रदेश का था? कौन कौन था? ये प्रेस नोट में सब लिखा हुआ है।